क्या आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी हासिल करने के जुनून जैसे मर्ज ने हमारे मुल्क को किस तरह खोखला कर दिया है। 2021 में हाई कोर्ट में चपड़ासी की मुलाजमत के लिए 15 लाख लोगों ने दरख्वास्त जमा करवाई थी। इनमें मास्टर्स और एमफिल किए हुए इंतहाई पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे। इसी तरह 2023 में पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की 1600 मुलाजमतों के लिए तकरीबन 32,000 पढ़े लिखे लोगों ने अप्लाई किया और उनका टेस्ट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में लिया गया। पंजाब हुकूमत ने पंजाब पोर्टल के नाम से मुलाजमत की एक सर्विस शुरू की है कि जिससे 140 डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं। इन 140 मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत के हसूल के लिए 10 लाख से ज्यादा अफराद रजिस्टर्ड हो चुके हैं। दूसरी तरफ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ऐलान करदा कॉलेज लेक्चरर की 1500 असामियों के लिए तकरीबन 1 लाख लोगों ने दरख्वास्त ऑनलाइन जमा कराई। ये मिसालें एक तरफ तो मुकाबले की फिजा की निशानदेही कर रही हैं, तो दूसरी तरफ एक खामोश और जानलेवा अलमिया का पता दे रही हैं। एक ऐसा अलमिया के जो बरसों पहले जन्म ले चुका था और ये अलमिया अब एक अफरियत बन चुका है। ये अफरियत है सरकारी नौकरी का हसूल। हमारे 24% पढ़े लिखे लोग आज बेरोजगार हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क के हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि मुलाजमत की कमी है या इसका हसूल नामुमकिन हो गया है, बल्कि हमारे मुल्क में तो मुलाजमतों का बोझ 90% तक तो प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है। सरकारी महकमों में मुलाजमीन की तादाद 32 लाख के लगभग है, तो दूसरी तरफ एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर 6 करोड़ 7 लाख पाकिस्तानियों को रोजगार फराहम कर रहा है। अब अलमिया दर अलमिया ये है कि बेरोजगार हजरात और प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमत पेशा अफराद दोनों ही सरकारी मुलाजमत चाहते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? इसकी कई वजूहात हैं जिन पर हम सबको सोचना होगा, मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भखर नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी इसी तरह की अहम तरीन वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, आज हमारे नौजवान सरकारी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो सरकारी नौकरी सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के शराब पेंशन के लालच और ना खत्म होने वाली मराआत की वजह से हासिल करना चाहते हैं, जबकि हमारे यहाँ अच्छी खासी तादाद ऐसे सरकारी मुलाजमों की भी है कि जो सिर्फ हाजिरी से काम चलाते हैं और उन्हीं औकात में नौकरी किसी दूसरी जगह पर करते हैं या सिरे से मुलाजमत पर जाते ही नहीं। याद रखिएगा कि कहीं का भी मुआशरती निज़ाम एक साइकिल की तरह काम करता है। इसमें हर फर्द एक पुर्जा होता है और तमाम पुर्जे मिलकर एक मशीन चलाते हैं। अब जरा सोचें कि ग्रेजुएशन और मास्टर किए हुए खवातीनो हजरात जब फक्त पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पहनने की दौड़ में शामिल होंगे तो वो हकीकी तौर पर पुलिस कांस्टेबल तो नहीं बनना चाहते, ना ही पुलिस जैसा फर्ज शनासी का काम सर अंजाम देना चाहते हैं कि जिसमें अवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीह होती है, बल्कि उनका मकसद तो महज सरकारी मुलाजमत का हसूल है। एक ऐसी मुलाजमत जिसमें रोब के साथ मराआत और अलाउंसेस का शरबत भी पीने का मौका मिलता है और जिसके अंजाम पर पेंशन और दीगर मराआत किसी खजाने के ख्वाब जैसी है। अब जब ये आला तालीम याफ्ता अफराद पुलिस कांस्टेबल की नौकरी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ना तो उन्हें पुलिस की तरबियत हासिल करने से कोई गर्ज है और ना ही दिलो जान से नौकरी करने में। ऐसे अफराद की तादाद आटे में नमक के बराबर भी ना होगी कि जो सही मायनों में इस मुलाजमत का हक अदा कर सकते होंगे। दूसरी तरफ हाई कोर्ट का चपड़ासी बनना ताल्लुकात के हमालिया पर बैठने जैसा है। फाइल नीचे से ऊपर लाना, साहब से मुलाकात करवाना, फोन पर बात करा देना। गर्ज हर काम का रेट फिक्स है, जैसे हर मुलाजमत का रेट फिक्स है। आज़ादी से लेकर 1980 और 90 की दहाई तक अभी मुल्क की आबादी में खतरनाक हद तक इजाफा नहीं हुआ था, ना ही मुलाजमत में ज्यादा मुकाबले की फिजा थी। उसके नतीजे में सरकारी मुलाजमत आसानी से हाथ लग जाती थी। उस दौर में लगे हुए सरकारी बाबे और उनका तर्ज जिंदगी हॉलीवुड के हीरो मार्लिन ब्रांडो की तरह नौजवानों के दिलों की धड़कन बेतरतीब करता था, तो रिटायर्ड हजरात का ठाठ से रहना भी लहू गरमाता था। अब उस दौर का नौजवान एक ऐसी ख्वाबनाक जिंदगी का मुतलाशी हो गया कि जिसका रास्ता सरकारी मुलाजमत से होकर गुजरता था और इसके हसूल के लिए हर जायज और नाजायज तरीका अख्तियार किया जाने लगा। सिफारिश कल्चर आम हो गया, ट्रांसफर और प्रमोशंस की बोली लगने लगी, उकरबा परवरी की आकाश बेल खूब फलने फूलने लगी। एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि जिसमें सरकारी मुलाजमत को दुखों का मदावा, तमाम मसाइल का हल, कामयाबी की कुंजी और बुढ़ापे का सहारा बनाकर पेश किया गया। हालांकि आदाद और शुमार के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छी तनख्वाह और मराआत पेश कर रहा है। वहाँ काम करने वाला आसानी से तरक्की की मनाजिल फलांगता चला जाता है। बस यही वो काम का अंसर है कि जो प्राइवेट सेक्टर और सरकारी मुलाजमत में दरार की तरह फर्क डाले खड़ा है। सरकारी मुलाजमत के बारे में जो तसव्वुर पाया जाता है कि इसमें काम ना करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत दी जाती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में काम ना करने वाला नौकरी से हाथ धो बैठता है। यहाँ ये बात भी अहम है कि मुआशी मामला चलाने के लिए और भी कई ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि कोई भी हुनर सीख कर बगैर
किसी की नौकरी की अच्छी रोजी रोटी का बंदोबस्त किया जा सकता है, जिसे ऑफलाइन फ्रीलांसिंग कहा जाता है। जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, मोची, हजाम, ड्राइवर वगैरह, ये सब लोग बाइज्जत तरीके से एक हुनर सीखकर आसानी से पैसा कमा लेते हैं। दीगर ऑप्शंस में कोई छोटा कम सरमाए से शुरू किया जाने वाला बिजनेस है। एक मुस्तनद सर्वे में ये बात सामने आई है कि पान का खोखा चलाने वाला एक फर्द माहाना 70,000 से 1.5 लाख के दरमियान कमा लेता है। ये रकम प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एक एवरेज मैनेजर की तनख्वाह के बराबर है, जिसे 9 से 6 के दायरे में भी घूमना है और जिसकी घरेलू जिंदगी भी नॉर्मल से आगे शायद ही बढ़ सके और जिसका वीकेंड भी टेंशन फ्री नहीं होता। सारी बात मुलाजमत के बॉक्स से बाहर सोचने की है, जिस बॉक्स में हमने अपनी सोच को कैद कर लिया है कि माशी तंगी का एक वाहिद हल मुलाजमत है और मुलाजमत भी सरकारी होनी चाहिए। भला किसी को क्या खबर कि वो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचेगा भी या नहीं, और जो पैसा रिटायरमेंट के बाद आपको किस्तों में अदा किया जाएगा उससे ज्यादा कमाने के मौके और तवानाई तो आप में आज मौजूद है। सरकारी मुलाजमत या किसी भी मुलाजमत में तनख्वाह ऐसा जहर है कि जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ख्वाब हमसे छीन लेता है। थोड़ी सी हिम्मत और मंसूबाबंदी आपके हालात जादुई अंदाज में बदल सकते हैं। जरा तसव्वुर करें कि अगर बिल गेट्स यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट ना होता और वाकई ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेता तो आज उसकी कहानी ना सुनाई जाती। इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन शख्स एलन मस्क, जिसकी दौलत 222 अरब डॉलर है, ये भी अगर मुलाजमत के हसूल की लाइन में लगा होता तो इसके पास भी CV की बेशुमार फोटो कॉपियां होती, लातादाद इंटरव्यू की लाइनों में ये लगा होता, हर दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में ये नौकरी की दरख्वास्त करता और इसकी भी चप्पल घिस चुकी होती। इसी एलन मस्क ने क्या खूबसूरत बात कही है कि हम एक अजीब दुनिया में रहते हैं जहां दूसरों के लिए 50 साल तक काम करना एक आम सी बात है, मगर अपने लिए 1 साल काम करना भी रिस्की कहलाता है। इस बात का हम एक मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा रिस्क। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी ये वीडियो हजारों नौजवानों की सोच बदल सकती है तो इसे सदका जारिया समझकर शेयर जरूर कर दीजिएगा।